हम सब ब्रह्मांड की गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। अरिहंताना अरिहंताना नमो 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 नमो। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना, अनंत क्षमा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु की क्षमा को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आज हम चर्चा कर रहे हैं वंदन। लौकिक भी हम कहते वंदन व्यवहार करना सीखो। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो पहले उसको शिक्षा देती है कि वंदन करो, झुको, माता पिता के आगे, बड़ों के आगे, गुरु के आगे झुकना। दो बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए माताओं को। छोटा बच्चा है, उसको तो वंदन व्यवहार एक दान देना सिखाना चाहिए। कुछ भी हो दान देना चाहिए। छोटा बच्चा दान देता है, उसकी आगे भावना बहुत बलवती हो जाती है। चाहे आप स्वयं ना दो, बच्चे से दिलाओ। बच्चे सीखना चाहते हैं। कहते हैं बुद्ध एक बार जा रहे थे, भिक्षा पात्र आगे किया तो किसी ने भिक्षा पात्र में मुट्ठी भर धूल फेंक दी। भिक्षा पात्र जी आगे चले तो आनंद ने कहा, भंते भिक्षा तो दी नहीं। कहते कुछ तो दिया है ना, दिया है कुछ, देना महत्वपूर्ण है। महापुरुष तो कांटों से भी फूल ग्रहण करते हैं। कहते हैं बिरला, घनश्याम दास बिरला का पोता उसके पास लेके आए कि इसका जन्मदिन मनाना है। तो घनश्याम दास बिरला ने कहा कि जन्मदिन के पहले इसको देना सिखा। क्या इन्होंने कुछ दान दिया है? दो। तो आज देखो, आज बिरला, टाटा, बड़े बड़े जो करोड़पति अरबपति है, तो ऐसे नहीं बन जाते। उन्होंने पूर्व जन्म में दान दिया था, तभी वो बड़े होते हैं, दान देते हैं। तो वंदना की बात आज हम चर्चा करते हैं। वंदनाएं नंग भंते जीवे किम जनई। जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान कहते हैं वंदन से नीच गोत्र कर्म का क्षय हो जाता है, उच्च गोत्र का बंद कर लेता है, अप्रतिहत सौभाग्य और आज्ञा को फल को प्राप्त करता है। दक्षिण्य भाव का उपार्जन। अप्रतिहत का अर्थ है जिसमें कोई बाधा ना उपस्थित हो, कोई बाधा हो ही नहीं। और सौभाग्य श्रेष्ठ ऐश्वर्य है। दक्षिण्य भाव का कि बौद्धिक चातुर्य उनको मिल जाता है। तो वंदन कैसे वंदना करना चाहिए? जैसे घड़ा भरा होता है तो घड़े को खाली करने के लिए क्या उल्टा कर देते हैं, तो घड़े का सारा जल या दूध खाली हो जाता है। ऐसे ही जब तुम ऐसे रहते हो, उल्टे हो जाते हो, उलीच देते हो अपने आप को, तो वो खाली हो जाता है। वंदना का अर्थ है कि जब भी आप किसी गुरुजनों को, माता पिता को, बड़ों को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो झुक करके कि आपके भीतर जो गुण है वो मेरे भीतर भी आ जाए, वो गुण राशि मुझे भी प्राप्त हो जाए। तो वंदन का अभ्यास बचपन से आरंभ किया जाता है। माता पिता को वंदन करना, गुरु को वंदन करना। श्री रामचंद्र के बारे में कहा जाता है, मात पिता गुरु नावई माथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथ। मात पिता गुरु नावई माथा। संत तुलसीदास रामायण में लिखते हैं कि
राम भगवान चाहे भगवान बने, पर प्रातःकाल उठ करके माता पिता और गुरु को नमन करते। ये शिक्षा, ये हमारी भारत की संस्कृति, उच्च संस्कृति है कि कोई बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, माता पिता और गुरु को नमन करना ही चाहिए। नमन करता है तो उसका अहंकार विगलित होता है और वो आगे बढ़ता है। कृष्ण के बारे में भी कहा जाता है कि कृष्ण भगवान भी जब माँ के देवकी के पास आते थे तो समय नहीं मिलता था, 6-6 महीने के बाद जाते थे, तो देवकी माँ को वंदन करते थे। तो आज के युवकों को मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा कि प्रातःकाल जब आप घर में आओ तो पहले माता पिता को आशीर्वाद लो, पूछो आप ठीक हो, कुछ चाहिए तो नहीं। 10 मिनट 15 उसके पास बैठो, कहना कुछ नहीं है, उनकी बात को सुन लो। बड़े बुजुर्गों के पास बैठ जाना, बात सुन लेना, उनका आधा बोझ हल्का हो जाता है। उनके पास बैठो ही ना, जाओ ही ना, बात ना करो तो बेचारे निराश हो जाते हैं। बड़े बुजुर्ग कुछ नहीं चाहते, केवल वो आपके पास बैठते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो सदा सेवा करनी चाहिए। द्रव्य और भाव की दृष्टि से द्रव्य वंदन है और एक भाव वंदन। द्रव्य से जैसे हाँ 3 प्रकार का वंदन है, एक तो मथेन वंदामि और दूसरा है तिखत्तों के पाठ से, तीसरा इच्छामि खमासनों के पाठ से। 3 प्रकार की, मध्यम जगन्य, मध्यम उत्कृष्ट। उत्कृष्ट वंदना इच्छामि खमासनों के पाठ से होती है, मध्यम तिखत्तों के पाठ से होती है। तिखत्तों के पाठ से भावपूर्वक तीखुतो आयाहीनं पेयाहीनं करेमि वंदामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवीयं चेयं पद्यस्वामी। उनका सम्मान करना, उनका आदर करना, उनके सामने झुक जाना, वो भाव लाना भीतर। यदि भाव नहीं आते, ऊपर तिखत्तो पढ़ते रहे, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो जो गुरु को वंदन करते हैं उनको बहुत कुछ मिल जाता है, अनायास सब कुछ मिल जाता है। नानक ने कहा, नानक नन्हे हो रहो जैसे नन्ही दू, बड़ा वृक्ष उड़ जाएगा दूब खूब की खूब। गुरु नानक ने कहा, नन्हे हो जाना, बड़े मत बन जाना। जैसे घास की जो छोटा घास उसको दूब बोलते हैं, चाहे कितना पानी आ जाए, आंधी आ जाए, घास वैसी रहती है। और बड़े बड़े वृक्ष आप देखते हैं, आंधी आती है, वर्षा आती है, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं और बहुत कुछ हो जाता है। पर छोटे छोटे जो इतनी छोटी घास है, उसमें कितनी आंधी आए, तूफान आ जाए, फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। क्यों? वो झुक जाती है। नानक नन्हे हो रहो जैसे नन्ही दूब, बड़ा घास बड़ा वृक्ष उड़ जाएगा दूब खूब की खूब। एक और छोटा सा भजन है, किसी ने बोला था, हम बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे विमल मुनि जी महाराज साहब, मुझे याद है आज भी, स्कूल में आए थे हम, जब हम 8वीं में या 7वीं में पढ़ते थे, तो उन्होंने भजन बोला था। वो भजन मुझे अभी ख्याल आया, मैं बोल, फूलों से तुम हंसना सीखो, भावरों से तुम गाना, फूलों से तुम हंसना सीखो, भावरों से तुम गाना, वृक्षों की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना, वृक्षों की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना, सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना, मेहंदी के पत्तों से सीखो, पिस कर रंग चढ़ाना, फूलों से तुम
हंसना सीखो भंवरों से तुम, सुई और धागे सीखो बिछड़े भाई मिलाना, सुई और धागे से सीखो बिछड़े भाई मिलाना, दूध और पानी से सीखो मिलकर प्रेम बढ़ाना, दूध और पानी से सीखो मिलकर प्रेम बढ़ाना, परवानों से सीखो धर्म पर हंस हंस प्राण चढ़ाना, परवानों से सीखो धर्म पर हंस हंस प्राण चढ़ाना, वायु के झोंकों से सीखो आगे बढ़ते जाना, वायु के झोंकों से सीखो आगे बढ़ते जाना, फूलों से तुम हंसना सीखो भंवरों से तुम गाना। ये फूल खिलते हैं तो ऐसे है कि वो खिले मुस्कुराहट देते हैं, सुगंध देते हैं, आसपास का वातावरण खिल जाता है। भंवरे फूल पर जाते हैं तो गुंजायमान करते रहते हैं, गूंजते ही रहते हैं। और वृक्षों की डाली पर यदि फल आ गए तो वृक्ष झुक जाता है, क्योंकि देता है कि मेरा फल जो कोई भी आगे खा लाए। सूरज की किरण, जब सूरज की किरण निकलती है तो सब लोग जो सोए होते हैं उठ जाते हैं, जाग जाते हैं। मेहंदी के पत्तों से जैसे आप मेहंदी पीसते हैं तो रंग निकल जाता है। सुई और धागा ऐसा है कि बिछड़े भाई मिल जाते हैं। सुई और धागे से सीखो बिछड़े भाई मिलाना, तो प्रेरणा देती है। मुझे आज भी याद है जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, विमल मुनि जी महाराज साहब आए थे, वो भजन बोला था। ऐसे कोई छोटी छोटी बातें बहुत गहरा प्रभाव दिखाती है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ज्ञान के मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। जड़ में जीव भिन्न है, जड़ भिन्न है, दो तत्व अलग अलग है। जीव की सबसे बड़ी भूल कि जीव अपने को भूल गया और जड़ शरीर को अपना मान लिया, मन बुद्धि इंद्रियों को अपना मान लिया। इस कारण हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटक रहे हैं। मैं जीवात्मा हूं, देह पराई है, मन बुद्धि इंद्रियां मेरी नहीं है। जो विचार आते हैं भूत और भविष्य के, मैं केवल 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 आत्मा हूँ, 8 गुणों से युक्त हूँ। अनंत सुख मेरे भीतर है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भीतर है। उस सुख का एहसास कीजिए। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों में ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें
खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोई सब साउनंग, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति दस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणातो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद, उसका सदा ही मंगल हो। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।